हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 की रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के बेस पे आईबीपीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा फ्लोर प्लजर, और बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है। 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं टायर में। अगर आप देखो, दो शिफ्ट हो चुकी है, उसमें फ्लोर पजल पे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करने की, या आपको इस कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको टैकल करना पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में। और इम्पॉर्टेंट रहेगा वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन होता है, और जो जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है स्क्रॉल करना पड़ रहा है, 2 पार्ट में हो रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए आपको सिस्टमैटिक, आपको प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की। तो ऐसी क्वेश्चन में क्या होता है, फ्लोर में बिल्डिंग होती है, 7 से 8 9 फ्लोर्स होते हैं, और उसमें लोग रहते हैं। ठीक है, अब फ्लोर को आपको कैसे सेट करना है, तो ये आपका माइंड में रहना चाहिए आपको कि आपको नीचे से स्टार्ट करना है। यानी नीचे फर्स्ट रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप ऊपर जाओगे। जो नीचे रहेगा, आपका बेस जो रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, ना कि आप स्टार्टिंग से 1 2 3 ऊपर से लिखना स्टार्ट करोगे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। फ्लोर वाले क्वेश्चन में कभी भी आप बेस से जो है स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देयर आर 8 पर्सन लिविंग इन अ बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर जस्ट अबव द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 2। वही हमको नीचे से स्टार्ट करना है। कभी भी जब हम फ्लोर अरेंजमेंट देखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर ही जो है हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर होता है, यानी फर्स्ट फ्लोर से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की कोई गुंजाइश नहीं होती, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी कंडीशन बिल्कुल सेम है। आपको ऐसा ही पूरा जो है टेबल बनाना है 1 से 8 तक। 2 लेके चलेंगे हम, ताकि हमको वापस ना आना पड़े दूसरा सेटिंग करने के लिए। अब हमारा जो है यहाँ पे क्या है, द पर्सन हु आर लिविंग, सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ तक तो पूरा गिवन है, जो क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है, दी हुई चीज़ें यहाँ तक है। यहाँ से ओनली से हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ राजू एंड दिनेश। तो राजू और दिनेश के बीच में है एक ही इंसान है। ठीक है, एक ही इंसान है, ये हमारी सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, राजू और दिनेश के बीच में एक ही इंसान है। यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे, जो नंबर 1 है ना, यहाँ पे आप फोकस करो। राजू और दिनेश के बीच में एक ही इंसान है। अब राजू कहीं पर भी हो सकता है, अभी हमारे पास जगह फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर अब आगे का हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दिनेश वो लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ रिया। अब दिनेश जो रहेगा ना, वो रिया के नीचे रहेगा, कहीं पर भी रहे वो। तो जहाँ भी दिनेश रहेगा उसके ऊपर ही रिया रहेंगी। ठीक है, ये आपको एक चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है, बिंदु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच किरण। तो बिंदु जो है किरण के ऊपर रहेंगी। ये हमारी जो है थर्ड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि रिया हमेशा दिनेश के ऊपर रहेंगी। रिया हमेशा दिनेश के ऊपर रहेंगी, हमारी सेकंड कंडीशन थी। और थर्ड थी कि बिंदु जो है किरण के ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राजू लिव्स ऑन द थर्ड, ये हमारा की पॉइंट है जो क्वेश्चन का। इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। राजू की प्लेस अब हमने यहाँ फिक्स कर दिए है, जो कि है थर्ड। दोनों कंडीशन, अगर एक छोड़ के हम ऊपर भी दिनेश लेते हैं, या एक ब्लॉक या एक फ्लोर छोड़ के हम नीचे भी दिनेश लेते हैं, लेकिन राजू की जो है थर्ड पोजीशन ये फिक्स है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आंसर निकालने का। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ रिया एंड उमा, एंड रिया लिव्स अबव उमा। ठीक है, तो रिया और उमा के बीच में एक इंसान है, और रिया ऊपर रहेंगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ राजू एंड हेमा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राजू की जगह फिक्स है, 2 लोगों को छोड़ के जो है हेमा रहने वाली है। 2 लोगों को छोड़ के हेमा रहने वाली है। नीचे के इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे भी अगर राजू है तो 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे भी हेमा रहने वाली है। H फॉर हेमा। ठीक है, H फॉर हेमा याद रखेंगे आप, H फॉर हेमा। अब यहाँ पे दोनों जगह पॉसिबल है, लेकिन एक और हमारे पास पहले कंडीशन थी कि रिया जो है दिनेश के ऊपर है।
रिया जो है दिनेश के ऊपर है। अब और रिया और उमा के बीच में 1 का गैप है। रिया ऊपर है, बीच में एक गैप है, फिर उमा है। लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिनेश के ऊपर हमको रिया लाना है और सिर्फ 2 ही ब्लॉक बचे हुए हैं और हेमा तो 2 प्लेस छोड़ के राजू के ऊपर है ही ऑलरेडी, ये भी उसकी फिक्स है, ये जगह भी फिक्स है। तो ये दोनों को ही रख के हमको सारी चीज़ें सेट करना है। तो ये सेकंड वाला जो हमने सेटिंग बनाए थे वो पूरी की पूरी रॉन्ग हो गई क्योंकि रिया और उमा के बीच में हमको 1 का गैप रखना है। तो यहाँ 3 ब्लॉक होना चाहिए था एटलीस्ट, है ना, सेकंड वाले में ऊपर हेमा के, लेकिन यहाँ 2 ही है। तो ये वाला जो पूरा कट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि रिया आएंगी कहाँ। ठीक है, रिया जो है दिनेश के ऊपर है और उसके बीच में एक गैप है और फिर उमा है। तो हम यहाँ रिया को रख के देखते हैं, दिनेश के ऊपर ही रहेंगी। 4th में हम रिया को रख के देखेंगे, 1 का गैप है जो कि राजू है और फिर उसके बाद है उमा। तो दिनेश के ऊपर भी आ गई रिया और उमा के एक ऊपर छोड़ के भी रिया आ गई। ये हमारी पहला जो थी कंडीशन, जो हमने बनाए थे कंडीशंस, वो फॉलो हो गई कि दिनेश के ऊपर रिया है, ठीक है, और राजू और दिनेश के बीच में तो 1 का गैप रखी ही है हमने। राजू 3rd पोजीशन पे, ये भी हो गया। रिया और उमा के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि बिंदु और किरण एक साथ है कहीं पर भी हो। अब यहाँ तो कोई जगह ही नहीं बची बिंदु और किरण की, तो बिंदु 8 नंबर पे रहेंगी और किरण रहेंगी 7 नंबर पे। और बचा हुआ जो एक ब्लॉक है, वो जो बचा हुआ इंसान है जो है अभिषेक, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये जो है सेटिंग बन जाएंगी। दिनेश, उमा, राजू, रिया, अभिषेक, हेमा, किरण और बिंदु। इस तरीके से हमने सेटिंग कर दी। अब इस पर कितने भी क्वेश्चन बन जाओ कि अभिषेक के नीचे कौन है या राजू के ऊपर कौन है 2 प्लेस छोड़ के, या उमा के नीचे कौन है, तो इस पे आप 5 क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, कितना देर लगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस होना और सारी चीज़ों को आपको मर्ज करना आना चाहिए और लॉजिक लगाना तो बहुत ज़रूरी है। और लॉजिक कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्कोरिंग है, अगर आ जाता है तो आपको बहुत स्कोर्स दे के जाएगा ये, और इसीलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए। IBPS पैटर्न की वीडियोस फॉलो कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ मिल जाते हैं इसी तरीके से, और आपका जो डर भी है वो ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।